बेटी की लाज रखनी। पता है मेरी बेटी कल तुम्हारे हाथों से सिला हुआ लहंगा चोली पहनकर पार्टी में गई और वहाँ इसकी इतनी तारीफ हुई कि बस पूछो नहीं। हाँ श्रुति दीदी, आप जानती हो वहाँ काफी अमीर लोग भी आए हुए थे और सभी ने मेरी ड्रेस को देखकर बस एक ही सवाल किया कि ये ड्रेस किस डिजाइनर की है। अरे श्रुति तो सभी को अपने डिजाइन से ऐसे ही राजी कर देती है। वो तो बस हम लोग गरीब हैं, नहीं तो अगर आज पैसा होता तो मेरी बेटी ना जाने किस मकाम पर बैठी होती। अरे माँ, आप भी ना ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं बड़ा नाम कमाऊं। मैं ऐसी जिंदगी से भी काफी खुश हूँ। आपकी यही सादगी आपको बाकियों से बेहतर बना देती है। आप अभी भी कुछ सिल रही हो क्या? क्या है ये पड़ोस में जो मोनिका रहती है उसकी साड़ी का ब्लाउज है। जरा दिखाना। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा राशा ठदानी ने पहना था एक अवार्ड फंक्शन में। हाँ, ये वही डिजाइन है। वो मुझे सैंपल के तौर पर वही दिखा कर गई थी। आपने तो सेम ही बना दिया। वैसे इसके कितने पैसे हैं? ये 200 रुपए। ये कपड़ा पता भी अगर किसी नामी ग्रामी डिजाइनर से बनवाओ ना तो वो हजारों रुपए मांग लेगा। और बेटा तू तो अपने मुनासिब पैसों से भी कम मांगती है। अच्छा चलती हूँ, ये ले तेरी ड्रेस बनाने की कमाई। जया श्रुति को पैसे दे गई, जिसके बाद श्रुति ने वो पैसे अपनी माँ को दिए और फिर वो सिलाई करने को बैठ गई। श्रुति एक गरीब लड़की थी जो सिलाई करके अपने माँ बाप को थोड़ा घर खर्च में सहारा लगाती थी। श्रुति के घर में उसका कोई भाई बहन नहीं था। वो अपने माँ बाप के साथ गरीबी में लेकिन खुशी से समय बिता रही थी। मोहल्ले में भी श्रुति की सिलाई बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन भी श्रुति सिलाई ही कर रही थी कि तभी उसके पास उसी की पड़ोसन शांति भागी हुई आई। अरे श्रुति, अरे घर में तो है। बोलो क्या बात है काकी? देख तो जरा मोनिका ये तेरे लिए अपने कॉलेज सिलाई। बोल रही है कि किसी जगह यहीं आसपास फैशन डिजाइनिंग का शो होने वाला है। तू तो कितनी अच्छी डिजाइनर है, तू हिस्सा ले लेना। अगर तू हिस्सा लेगी तो इससे पूरे गांव को तेरे ऊपर गर्व महसूस होगा। नहीं काकी, हाँ मुझे सिलाई पसंद है और मैं आप सभी के लिए कपड़े सिलती भी हूँ, लेकिन मेरा ऐसे किसी कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करने का इरादा नहीं है। मैं ऐसे भी खुश हूँ। वो तो हम भी जानते हैं बेटा कि तू ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन बेटा जरा सोच, अगर तू जीत गई तो इससे पूरे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ काकी, लेकिन आप भी तो मेरी बात को समझो। अरे क्या समझना समझाना है श्रुति बेटा, तू सब कुछ छोड़ और मेरी बात को सुन। यहीं पास वाले शहर के ना एक फैशन डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है। पता है वहाँ विदेशों से भी लोग भाग लेने आ रहे हैं और सबसे जरूरी बात, जो जज है ना वो दुबई के हैं। तू उसमें भाग क्यों नहीं लेती? अरे मैं भी तो इसे यही बताने आई थी, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? श्रुति बेटा मान जाना, जब सभी लोग इतना बोल ही रहे हैं तो अप्लाई करके देख ले। माँ आप समझती क्यों नहीं? ऐसे कॉन्टेस्ट फ्री नहीं होते हैं। अरे बेटा फ्री ही है, तभी तो हम आए हैं। हमारे बोलने से तू जाना। सभी ने श्रुति को इतना ज्यादा फोर्स किया कि श्रुति हिस्सा लेने को मजबूर हो गई। उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिस्सा लिया और फिर वो कॉन्टेस्ट के लिए ड्रेस बनाने लगी। श्रुति बेटा तू ना बिल्कुल भी ना घबराना। अगर ड्रेस बनाने को किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं दिलवा दूंगी। माँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि मैं जीत जाऊंगी। वहाँ पहले से ही इस चीज की तैयारी किए हुए लोग आएंगे। हमें रैंप पर चलना पड़ेगा, जो मुझे आता भी नहीं है। आपके बोलने पर मैं जा तो बेशक रही हूँ, लेकिन बस सबकी लाज रखनी। चल ठीक है, अगर तुझे ऐसा लग भी रहा है तो कोई परेशानी नहीं, चाहे तेरी जीत हो या हार, लेकिन मेहनत पूरी करना। उर्मिला की बात पर श्रुति बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ियों से एक वर्क गाउन बना लिया। देखते ही देखते कॉन्टेस्ट का दिन आ गया और गांव से भी लोग श्रुति को चीयर करने पहुंच गए। बैक स्टेज पर श्रुति खड़ी हुई तैयार हो रही थी। उसने इंडियन और वेस्टर्न ड्रेसेस को मर्ज करके अपना डिजाइन बनाया था। उसकी ड्रेस साइड और पीछे से उसमें फ्रिल जुड़ी हुई थी जो उसे रॉयल लुक दे रही थी, और उसने सिर पर दुपट्टा भी डाला हुआ था जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वहां दुबई का डिजाइनर अमीर परिवार जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था, वो सभी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अभी कितनी देर और लगेगी कॉन्टेस्ट के शुरू होने में? मैं गर्मी से मर रही हूँ। तो अब सभी मॉडल्स और डिजाइनर्स अपने डिजाइन रैंप पर पेश करेंगे। आलोक के बोलते ही एक विलायती लड़की बड़े ही ढंग के साथ मॉडलिंग करते हुए आई और कॉन्फिडेंस से वॉक करके वो वहां से चली गई। उसने विदेशी स्टाइल फूलों वाला गाउन पहना हुआ था।
ऐसे ही दूसरी लड़की भी आई और उसने भी बहुत ही अच्छे से वॉक किया। ऐसे ही सिलसिला चलता गया और अब श्रुति की भी बारी आने वाली थी। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। मेरी बारी भी बस आने ही वाली है। और अब बारी है श्रुति की। श्रुति प्लीज रैंप पर आ जाएं। श्रुति अपना नाम सुनते ही घबरा गई और हल्की सी हंसी के साथ डगमगाती सी चाल में वो रैंप पर चलने लगी, जिसकी वजह से मॉडल्स और जजेस उसका मजाक बनाने लगे। ये कैसी मॉडल है, इतनी लो कॉन्फिडेंस। अरे नहीं, सभी मेरा मजाक बना रहे हैं। मुझे पता था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। श्रुति को काफी शर्मिंदगी हुई। सभी भीड़ उसका मजाक बना रही थी, लेकिन ऐसी भीड़ में एक अजनबी ऐसा भी था जिसने श्रुति की इस घबराहट पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ही देर के रिजल्ट अनाउंस हुआ और एक अंग्रेज मॉडल उसमें जीत गई। माँ, मैंने आपसे बोला था ना कि ये मेरे बस का काम नहीं है। मैंने कभी ऐसे खुद को रैंप पर चलने का सपना नहीं देखा और अचानक से ये अब मेरे लिए बहुत नया है, इसलिए मैं अपने आप से नाराज नहीं हूँ। ये सबसे अच्छी बात है बेटा। सबसे जरूरी है कोशिश करना और हार ना मानना। चाहे तू कैसे भी चली, लेकिन तूने अपनी चाल को पूरा किया तो बस और क्या चाहिए। और बेटा एक बात बता दूं, कभी कभी जो हमें दिखाई नहीं देता ना, वहाँ से भी रास्ते खुल जाते। पता नहीं, तेरा यहाँ आना हो सकता है किसी और काम को अंजाम देना हो। पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ आना भला किस चीज को अंजाम दे सकता है। एक तरफ श्रुति अपनी माँ से ऐसे ही बातें करते हुए अपने घर जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुझे वो गांव की लड़की पसंद आ गई जिससे